हेलो हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देख लेंगे अंक 7 और एडिटेरिया करेंट कॉन्सेप्ट का है जो 70वीं बीपीएससी आने वाला है। फ्रेंड्स, उसके लिए इम्पोर्टेंट है और ये 1 से 15 अप्रैल 2024 तक का है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि 1 जनवरी से 1 जनवरी से मार्च तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसमें पेपर का निचोड़ भी है और इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बिहार स्पेशल और विविध भी है इसमें। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि स्टूडेंट लोग के लिए पेपर पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, लेकिन हमें समय की कमी की वजह से हम नहीं पढ़ पाते हैं। अगर पढ़ भी पाते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि इम्पोर्टेंट क्या है और किसको पढ़ना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए। तो अगर ये क्लासेस किसी जो रिस्पेक्टेड क्लासेस का अगर आप पढ़ लेंगे, कंटेंट पढ़ लेंगे, तो आपको अगर पेपर ना भी पढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, एक वीडियो में मैंने जो 1 घंटे का वीडियो है, तो इसमें जितने भी जो करेंट न्यूज है, जिसमें द हिंदू और बहुत अच्छे जो क्लासेस का द हिंदू, PIB आदि का जितने भी अच्छे पेपर होते हैं उसका निचोड़ इसमें मैंने डाल दिया है। फ्रेंड्स, देखिए ये एक फर्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके ज़रूर चेकआउट करेंगे और ज़रूर इसको पढ़ेंगे, फिर कि इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और मेंस के लिए आपको इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आज हम लोग देख लेंगे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार स्पेशल और विविध का है इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज राष्ट्रीय घटनाक्रम का स्रोत क्या क्या होगा फ्रेंड्स, तो ये देख लेते हैं। तो इसका PIB, द हिंदू, दैनिक जागरण, जनसत्ता और अन्य जो रिस्पेक्टेड न्यूज है उसका स्रोत होगा। तो आज देख लेते हैं फ्रेंड्स। पहला कि हाल ही में सरकार द्वारा मुंबई में देश का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की गई है। यह तीनों सेनाओं के संयुक्त स्टेशन होने के साथ देश का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा होगा। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, कहाँ पे देश का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा होगा फ्रेंड्स, तो देश का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा कहाँ है, तो ये मुंबई में, और ये क्या नाम है, तो ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन। ठीक है, और ये तीनों सेनाओं के लिए संयुक्त स्टेशन होगा फ्रेंड्स, तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में 26 मार्च से 8 अप्रैल के मध्य गोवा में सिग्मो महोत्सव 2024 का भव्य आयोजन हुआ है। सिग्मोत्सव 2024 में बसंत के मौसम को होली और कार्निवल परंपराओं के साथ चिन्हित किया गया है। तो सिग्मो फेस्टिवल कहाँ होता है फ्रेंड्स, तो सिग्मो फेस्टिवल गोवा में होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया है फ्रेंड्स, तो कार्गो वॉल्यूम के मामले में उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह बन गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में भारत की सावित्री जिंदल भी शामिल है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे। अमीर महिला में भारत की सावित्री जिंदल भी शामिल है फोर्ब्स के अनुसार, और यह भारत की सबसे अमीर महिला है। तो भारत की सबसे अमीर महिला भी कौन बन गई है फ्रेंड्स, तो सावित्री जिंदल। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक बैठक 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि विश्व बैंक के अनुसार भारत का जो वृद्धि दर है 2024 में 7.5% है, तो ये अच्छी बात है फ्रेंड्स। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई है, तो जान लेते हैं। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुआ है। ठीक है, ब्रिटेन बुश सम्मेलन का संबंध विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना से है। तो मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अजय बंगा है। ठीक है, जो भारतीय अमेरिकी हैं अजय बंगा वो हैं। तो ध्यान रखेंगे कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो अजय बंगा, और इसकी स्थापना 1944 में हुआ था। देखिए 1944 में। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा IIT बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च किया गया है।
भारत की पहली नेक्स्ट CAR-19 थेरेपी IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से विकसित किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे। थेरेपी किसके लिए है? तो ये कैंसर के लिए थेरेपी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारतीय सेना। तो भारतीय सेना ने अपनी वायु रक्षा क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक रणनीति कदम के रूप में प्रोजेक्ट आकाश तीर लॉन्च किया है। तो प्रोजेक्ट आकाश तीर लॉन्च किसने किया है फ्रेंड्स? तो भारतीय सेना ने, और अपने वायु रक्षा क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से। तो ये ध्यान रखेंगे कि प्रोजेक्ट आकाश तीर क्या है। तो प्रोजेक्ट आकाश तीर भारतीय सेना द्वारा अपनी वायु रक्षा क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। आकाश तीर परियोजना डिजिटलीकरण के माध्यम से वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्ट प्रक्रिया को स्वचालित करने का एक अग्रणी प्रयास है। ठीक है। नेक्स्ट है यह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है विकसित किया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्या? हाल ही में लक्षद्वीप समूह के तट पर 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया है। तो सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया फ्रेंड्स? तो लक्षद्वीप समूह पे, और ये 2 दिवसीय था। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसी भी शामिल थे। नेक्स्ट है हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के विशाल खाबड़ा सोलर पार्क में 2000 मेगावाट की सौर क्षमता स्थापित करने के साथ ही 10,000 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। तो नेक्स्ट ध्यान देंगे फ्रेंड्स। सामरिक बल कमांड ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के साथ मिलकर उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम, कौन है? तो अग्नि प्राइम का परीक्षण किया है। ठीक है। तो ध्यान देंगे कहाँ से किया है फ्रेंड्स? उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम से अग्नि प्राइम का परीक्षण किया हुआ है। और किसने किया है? तो DRDO ने। ठीक है। और यह मिसाइल अग्नि 1 का स्थान लेगी। अग्नि 1 का स्थान कौन सा ले रहा है फ्रेंड्स? तो अग्नि 1 का स्थान अग्नि प्राइम ले रहा है। और 2000 किलोमीटर के रेंज पर प्रहार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम 3000 किलोग्राम वजन तक उच्च तीव्र वाले विस्फोटक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया भर में डोपिंग उल्लंघन के मामले में की संख्या में भारत शीर्ष पे है। ठीक है। तो डोपिंग में शीर्ष पे है, तो इतनी कुछ ये नहीं। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा क्या है? तो स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में। उद्देश्य क्या था? तो खेल में एथलीटों द्वारा प्रदर्शन बढ़ाने वाली डोप दवाई के अनाधिकृत उपयोग के खिलाफ लड़ाई है। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो मॉन्ट्रियल कहाँ है? तो कनाडा में। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास के नेतृत्व में वाली RBI मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट 6.5 पर अपवर्तित रखा है। तो अभी रेपो रेट हमारा कितना है फ्रेंड्स? तो रेपो रेट अभी हमारा 6.5% है। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है रेपो रेट क्या है? तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को पैसा देता है। तो यहाँ पे ये देखना है कि केंद्र बैंक, देश के केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को पैसा उधार देता है, उसको रेपो रेट बोलते हैं। नेक्स्ट है रेपो रेट का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था की तरलता तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिए, इकोनॉमिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो रेपो रेट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था की तरलता और तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए जारी करता है। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की स्वदेशी गेहूं किस्म कठिया गेहूं को भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है। तो कठिया गेहूं को भौगोलिक संकेत कहाँ का है कठिया गेहूं फ्रेंड्स? तो ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का है और इसको GI टैग मिला है।
हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में भौगोलिक संकेत जीआई टैग पंजीकृत उत्पादों की संख्या कितनी हो गई है फ्रेंड्स? तो 600 से अधिक हो गई है। इस सूची में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 69 जीआई टैग पंजीकृत उत्पादन के साथ शीर्ष स्थान पे है। तो ध्यान देंगे कि जीआई टैग में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पे है फ्रेंड्स, और उत्तर प्रदेश में 69 जीआई टैग पंजीकृत किया गया है। नेक्स्ट है 6 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल द्वारा ICGS मंडपम में भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने एक त्वरित कार्रवाई गतिविधियों को संचालित करते हुए 27 बांग्लादेशी मछुआरों को सुरक्षित बचाया है। भारतीय तटरक्षक बल के जहाज ICG अमोघ द्वारा रेस्क्यू किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय मनसुख मंडाविया वर्ष 2025 तक भारत द्वारा यूरिया आयात को बंद करने की घोषणा की है। तो यूरिया आयात को बंद करने की घोषणा हो चुकी है फ्रेंड्स, और कब तक? तो 2025 तक भारत में यूरिया आयात बंद हो जाएगी। नेक्स्ट है इसका कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि कलर वो उठ के नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स। तो 210 कृत्रिम रीफ की स्थापना मुंबई के वर्ली कोलीवाड़ा में किया जा रहा है। इससे पहले यह पुडुचेरी में किया जा रहा था। 210 कृत्रिम रीफ क्या है फ्रेंड्स? तो यह पहल RPG फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इसके लिए प्रोजेक्ट नेचर समुद्री संरक्षण पहल का हिस्सा है। नेक्स्ट हाल ही में तमिलनाडु ने चक्रवात मिचोंग, कहाँ? तो चक्रवात मिचोंग कहाँ आया है फ्रेंड्स? तो तमिलनाडु में 2023 में बाढ़ के बाद राष्ट्रीय आपदा राहत नीति को रोकने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। तो चक्रवात कहाँ आया, मिचोंग आया था? तमिलनाडु में, ध्यान रखेंगे। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा iOS उपकरण पर इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड और संसाधनों को सुलभ बनाने के लिए MyCGHS ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि MyCGHS का किसका ऐप है फ्रेंड्स? तो स्वास्थ्य परिवार और कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान का सबसे बड़ा निर्यातक बन के उभरा है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि भारत में सबसे बड़ा निर्यातक बना है किस मामले में फ्रेंड्स? तो इलेक्ट्रॉनिक सामान का सबसे बड़ा निर्यातक बन के उभरा है। कौन? तो तमिलनाडु, ध्यान रखेंगे इसका। वर्तमान में तमिलनाडु देश के कुल इलेक्ट्रॉनिक निर्यात का 30% योगदान देता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हाल ही में केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने गुजरात में पड़तावेट कच्छ में एक 5200 वर्ष पुरानी महत्वपूर्ण बस्ती हड़प्पा बस्ती का पता लगाया है। तो ये हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा और इसके बारे में डिटेल्स में इसके पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा, जो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल का जो डिटेल्स वीडियो पेपर का आता है उसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो केरल विश्वविद्यालय ने पड़तावेट कच्छ में 5200 वर्ष पुरानी महत्वपूर्ण हड़प्पा बस्ती की खोज की है। नेक्स्ट है हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा चाबहार के बाद म्यांमार के सितवे बंदरगाह के संचालन को मंजूरी दे दी है। तो सितवे बंदरगाह कहाँ है फ्रेंड्स? तो म्यांमार में। नेक्स्ट है सितवे बंदरगाह कालादान नदी पर स्थित है। तो ये भी ध्यान रखेंगे सितवे बंदरगाह कहाँ पे है? तो कालादान नदी पर स्थित है और ये म्यांमार में है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो बाजार पूंजीकरण के लिहाज से अमेरिकी विमानन कंपनी साउथवेस्ट एयरलाइन को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस बन गई है। तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस कौन बनी है फ्रेंड्स? तो इंडिगो, ध्यान देंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा विश्लेषण संबंधी कंपनी क्वावेरली स्माइंड्स QS लंदन द्वारा जारी विश्व शिक्षण संस्थान रैंकिंग 2024 के तहत JNU को भारत के सबसे अधिक रैंकिंग वाला यूनिवर्सिटी बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है विकास अध्ययन श्रेणी में विश्वविद्यालय दुनिया में 20वें स्थान पे है। नेक्स्ट है गत वर्ष के 66 भारतीय विश्वविद्यालयों की अपेक्षा 69 भारतीय विश्वविद्यालयों में इस रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है।
हाल ही में HDFC बैंक लक्षद्वीप के कारावती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाली भारत की पहली निजी बैंक बन गई है। तो ये भी ध्यान रखेंगे एग्जाम के लिए कि जो लक्षद्वीप में HDFC जो कारावती द्वीप में पहला शाखा खोला है, जो भारत का पहला निजी बैंक है। नेक्स्ट, हाल ही में मूडीज द्वारा 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 6.1% वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो मूडीज के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 6.1% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। हाल ही में जेफ बेजोस के नेतृत्व वाली अंतरिक्ष स्टार्टअप ब्लू ऑरिजिन ने अपने NS-25 मिशन अपने पर जाने वाले 6 सदस्यीय दल का अनावरण किया है, जिसमें भारतीय गोपी थाराकुट भी शामिल है। तो ये इनका नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हाल ही में जेफ बेजोस जो नेतृत्व वाली अंतरिक्ष स्टार्टअप ब्लू ऑरिजिन है ना फ्रेंड्स, उसमें भारतीय जो जा रहे हैं, जिसमें 6 लोग जा रहे हैं, ठीक है, 6 सदस्य का अनावरण किया गया है। और मिशन क्या है, तो NS-25 मिशन, और जिसमें गोपी थाराकुटा भी शामिल है जो भारतीय हैं। गोपी थाराकुटा भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक होंगे तथा राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। तो ध्यान रखेंगे, इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, गोपी थाराकुटा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म इराह का ट्रेलर लॉन्च किया गया है। तो भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन है फ्रेंड्स, तो इराह, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में 8 अप्रैल 2024 को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में परिवर्तन चिंतन नामक पहली त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना का अनुयोजन किया गया है। तो सशस्त्र बल योजना का नाम क्या है फ्रेंड्स, तो त्रिसेवा है या परिवर्तन चिंतन नामक पहल है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल के तंत्रिका विशेषज्ञ डॉक्टर अश्विनी केशव को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोधन दल में शामिल किया गया है। यह दल डिमेंशिया रोग का पता लगाने का दिशा में काम करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में NTPC लिमिटेड द्वारा अपनी प्रमुख कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल बालिका सशक्तिकरण मिशन GEM का नया संस्करण लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पहल के अनुरूप है। नेक्स्ट है, हाल ही में टाटा सन्स की सहायता से कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A TSAT-A1 का लॉन्च किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा है और ये भारत का पहला है निजी सेट द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, TSAT बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है, लॉन्च किया गया है और TSAT-1A उपग्रह 7 अप्रैल 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से SpaceX Falcon 9 द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। TSAT-1 उपग्रह का निर्माण टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की सैटेलाइट कंपनी के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान देश में कैंटिव और वाणिज्य कोयला ब्लॉकों से 170 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखने की घोषणा की है। और भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 2023-24 में उत्पादित 116 मिलियन टन के 26% से अधिक है। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वदेशी सैन्य उपकरण का सबसे बड़ा ऑर्डर देते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से देश में निर्मित 97 LCA Mark 1A लड़ाकू विमान खरीदने के लिए निविदा जारी किया गया है। LCA Mark 1A तेजस विमान का अत्याधुनिक संस्करण है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। हाल ही में महाराष्ट्र के सांगली जिले के शहर मिरज में बनने वाले सितार और तानपुरा को GI टैग मिला है। तो ध्यान रखेंगे, सितार और तानपुरा का GI टैग मिला है। कहाँ का है फ्रेंड्स, तो ये महाराष्ट्र के सांगली जिले के शहर के मिरज में है। नेक्स्ट है, राजस्थान में हाल ही में
गौड़ उत्सव 2024 मनाया गया है। तो गणगौर उत्सव कहाँ, राजस्थान में मनाया जाता है। गणगौर भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन की स्मृति में बनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स, जो द जुनून टेस्ट सीरीज और एडुटेरिया का प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज है, जो आधार सीरीज है। इसमें 17 टेस्ट है फ्रेंड्स, जिसमें 4 हिस्ट्री हमारा हो चुका है और भूगोल राज्य व्यवस्था का 1 टेस्ट 2 टेस्ट अपलोड हो चुका है, तो वो भी जाके चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, वैसा ही प्रतियोगिता परीक्षा के लिए है, क्योंकि ये एनसीईआरटी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज है। नेक्स्ट है जुनून टेस्ट सीरीज, जो 70वीं बीपीएससी जो प्रीलिम्स आने वाला है फ्रेंड्स, उसके लिए है। इसमें भी 5 वीडियो हमारा अपडेट हो गए हैं और 6ठा वीडियो 1-2 दिन में अपडेट कर देंगे फ्रेंड्स। और इसमें 25 वीडियो टोटल टेस्ट है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए, तो आप जाकर वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। अभी देख लेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में क्या है, तो इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका स्रोत क्या है, द हिंदू, दैनिक जागरण, जनसत्ता और अन्य। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब कर ही ले फ्रेंड्स, और लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है आज का पहला देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय में, कि हाल ही में पूर्वी अफ्रीका देश मेडागास्कर उष्णकटिबंधीय चक्रवात गमाने की चपेट में आ गया है। तो गमाने जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो कहाँ पे आया है फ्रेंड्स, तो मेडागास्कर में आया। मेडागास्कर उसके चपेट में आ गया है। इसका नामकरण इस्ताबिनीती देश ने किया है। ये कौन सा देश है पता नहीं फ्रेंड्स, इस वातिनी देश द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखेंगे। अभी आया है जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया है, उसका नाम है गमाने, और मेडागास्कर में आया है, और इस्वानीति देश द्वारा इसका नामकरण किया गया है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि किसके द्वारा किया गया है, गमाने चक्रवात कहाँ आया है, ये सब देखना ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 18 नई साइट जोड़ी है, जिसके बाद 48 देशों में साइटों की कुल संख्या कितनी हो गई है, तो 213 हो गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में काठमांडू नेपाल में नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेपाल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कॉन्क्लेव कहाँ हुआ है, तो काठमांडू नेपाल में। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यूयॉर्क के एक अनुसंधान प्रयोगशाला हुम्स ने एम्पैथिक वॉयस इंटरफेस EVI नामक पहली भावनात्मक रूप से बुद्धिमान संवादी AI का अनावरण किया है। तो बुद्धिमान संवादी AI कौन बना है फ्रेंड्स, तो EVI। नेक्स्ट है, हाल ही में पश्चिम अफ्रीका देश सिएरा लियोन ने नशीली दवाओं के उपयोग में वृद्धि के कारण मादक द्रव्यों के सेवन पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ पे लगाया फ्रेंड्स, तो सिएरा लियोन में नशीली दवाओं के उपयोग के लिए। ठीक है, इस ड्रग को कूश कहा जाता है। इस ड्रग को क्या कहा जाता है, तो कूश कहा जाता है, जिसे बनाने में इंसान की हड्डी भी लगता है। इसी कारण लोग कब्र खोद रहे हैं। तो बाप रे, ये बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में जिम्बाब्वे द्वारा विनाशकारी सूखे के कारण आपदा की स्थिति की घोषणा की गई है। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति द्वारा अल नीनो प्रेरित सूखे का हवाला दिया गया है, जिसके कारण सामान्य से कम वर्षा से देश का 80% से अधिक हिस्सा प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग के अनुसार सिंगापुर व्यापार करने के मामले में दुनिया का सबसे अच्छा शहर माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यापार की दृष्टि से दुनिया का शीर्ष 3 देश कौन के हैं, तो पहले सिंगापुर है, उसके बाद डेनमार्क, और थर्ड में है अमेरिका। और भारत का स्थान 1.08 अंक के साथ इस सूची में 51वां स्थान पर है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, व्यापार करने में हमारा स्थान 51वां स्थान है। हाल ही में वेनेजुएला के निवासी तथा दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट पेरेज मोरा का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये देखेंगे, वेनेजुएला के थे ये। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में पेरेज 112 वर्ष
253 दिन की उम्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति घोषित किए गए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्य KSTAR ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया है। KSTAR क्या है? तो कोरियन सुपर कंडक्टिव टोकामन एडवांस रिसर्च दक्षिण कोरिया का एक परमाणु संलयन रिएक्टर है, जिसमें कृत्रिम सूर्य के रूप में जाना जाता है। तो कृत्रिम सूर्य दक्षिण कोरिया का है फ्रेंड्स। इससे पहले आपको चीन में भी कृत्रिम सूर्य का उपयोग हो चुका है, तो ध्यान देंगे इसका। हाल ही में जर्मनी मनोरंजक कैनाबिस भांग का उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश बन गया है। तो कैनाबिस क्या है? तो ये कैनाबिस भांग है जिसका उपयोग जर्मनी में मनोरंजन के लिए किया जाने वाला है और उसको वैध बना दिया है, तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में मालदीव में भारत, श्रीलंका और मालदीव के मध्य त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास दोस्ती 16 की शुरुआत की गई है। तो दोस्ती किसके बीच में होता है फ्रेंड्स? तो दोस्ती भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में होता है, जो हमारे देश का निकट देश है, देख लेंगे ऐसे यहाँ पे, और इसमें दोस्ती होता है। नेक्स्ट है, दोस्ती अभ्यास की शुरुआत कब हुई थी? तो 1992 में द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में भारत और मालदीव के बीच में हुई थी। वर्ष 2012 में श्रीलंका इसमें शामिल हो गया है। हाल ही में इटली की राजधानी रोम में खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के समापन समारोह का आयोजन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन UNFAO का स्थापना कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय कहाँ है? तो रोम, इटली में। नेक्स्ट है, यूरोपीय देश फ्रांस कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बाल भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, फ्रांस बन गया है बाल भेदभाव को निपटाने के लिए दुनिया का पहला देश बन गया है फ्रांस। और हाल ही में इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो, तो पहले तो ध्यान रखेंगे इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? तो क्यूटो में स्थित मैक्सिको के दूतावास में पुलिस के घुसने की घटना के बाद मैक्सिको के राष्ट्रपति इंद्रे मैनुएल लोपेज ओबाद्रोग ने इक्वाडोर से सभी राजनयिक संबंधों को खत्म करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में वेनेजुएला के जुआन विसेंट पेरेजा गिनीज रिकॉर्ड दुनिया के सबसे उम्रदार व्यक्ति के रूप में उनकी मृत्यु हो गई है फ्रेंड्स। तो ये हम देख चुके हैं इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में 15 से 28 अप्रैल के मध्य भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्लिक का आयोजन उज्बेकिस्तान के टरमोज में किया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि डस्लिक किसके बीच में होता है फ्रेंड्स? तो डस्लिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है और इस बार उज्बेकिस्तान के टरमोज में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन का संबंध बुध ग्रह से है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि बेपी कोलंबो मिशन का संबंध किससे है? तो बुध ग्रह से की सतह संरचना और चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन से है। तो यह ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसको इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन के संबंध बुध ग्रह की सतह संरचना और चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन से है। यह यूरोपीय संघ एजेंसी ESA एवं जापान एरोस्पेस JAXA द्वारा संयुक्त बुध मिशन है। तो किसके साथ है फ्रेंड्स? तो ये ESA और JAXA द्वारा संयुक्त मिशन बुध मिशन है और नाम है उसका बेपी कोलंबो मिशन। यह 20 अक्टूबर 2018 को लॉन्च किया गया था। 4 अप्रैल 2024 को नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन नाटो द्वारा 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो ध्यान रखेंगे इसका स्थापना कब हुआ था नाटो का? तो 4 अप्रैल 1949 में हुआ था। सदस्य कितने हैं? तो 32 सदस्य हैं, जिसमें नवीनतम सदस्य हो गया स्वीडन। मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नेक्स्ट है, हाल ही में 16 से 18 अप्रैल के मध्य संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ये भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक 700
3 यूनिकॉर्न है। शीर्ष 3 देश कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जिसमें 703 है, चीन में 340 और भारत में 67 है। तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा है फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान देंगे। 2024 में कम निवेश के कारण भारत में कुल यूनिकॉर्न की संख्या में गिरावट देखी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में रेडबुल के मैक्स वर्स्टोपर ने सर्जिया पेरेज को हराकर जापानी फार्मूला 1 ग्रेट प्रिक्स 2024 जीत लिया है, तो ध्यान देंगे इसका। जिम्बाब्वे द्वारा हाल ही में एक नई स्वर्ण समित मुद्रा जिंग शुरू किया गया है, तो ये भी देखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में नेपाल द्वारा माउंट एवरेस्ट के कचरा इकट्ठा करने के लिए पर्वतीय सफाई अभियान 2024 की योजना की घोषणा की गई है। तो नेक्स्ट है, हाल ही में रूस के साथ रक्षा व्यापार के हिस्से के रूप में भारत को INGLAS की प्रारंभिक खेप प्राप्त हुआ है, जिसमें 120 लॉन्चर और 400 मिसाइलें शामिल हैं। INGLAS सिस्टम भारतीय सेना की बहुत कम दूरी की वायु रक्षा क्षमता को वायु क्षमता BSHOR AD क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में एक गैर लाभकारी संगठन अर्थ एक्शन EA द्वारा प्लास्टिक ओवरशूट डे 2024 रिपोर्ट जारी किया गया है। यह उस बिंदु को चिन्हित करती है जब वैश्विक प्लास्टिक कचरा प्रबंधनीय स्तर से अधिक होकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप समूह पूर्वी चीन सागर में स्थित है। सेनकाकू द्वीप जापान और चीन के मध्य विवाद का मुद्दा है, ये भी द्वीप के बारे में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा सी डोम इजराइल द्वारा विकसित जहाजी आधारित वायु रक्षा प्रणाली है, तो ये ध्यान रखेंगे। हाल ही में रूस द्वारा अंगारा A5 रॉकेट को बोस्टोचेन कोस्मोड्रोम से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा ट्रिपल्सा यूक्रेन का एक शीर्ष ऊर्जा संयंत्र है, जो रूस द्वारा मिसाइल और ड्रोन के किए गए हमले से तबाह हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें अभी नेक्स्ट देख लेंगे बिहार राज्य विशेष। ठीक है, फ्रेंड्स, तो बिहार विशेष में देख लेते हैं। इसका जो स्रोत है फ्रेंड्स, दैनिक जागरण बिहार, हिंदुस्तान पटना संस्करण और दैनिक भास्कर बिहार। फ्रेंड्स, मैं बिहार में नहीं रहती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मैं वहाँ का तो न्यूज़ नहीं पढ़ पाती हूँ फ्रेंड्स। और बिहार का पेपर पढ़ना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हमें मिल नहीं पाते हैं। तो अगर मैं ये कर लेती हूँ तो हमें काफ़ी हेल्प हो जाएगा, और आप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं बिहार विशेष में। फर्स्ट, तो पहला है, हाल ही में वाणिज्य कर विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 की तुलना में 23-24 में बिहार की वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रह 18.13% व 18.13% की वृद्धि बताई गई है। तो ध्यान देंगे, बिहार के लिए हो जाएगा फ्रेंड्स। वर्ष 2023-24 में बिहार की वस्तु एवं सेवा कर में GST संग्रह कितने हुई है फ्रेंड्स? तो ये हुई है 18.13% की वृद्धि बताई गई है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें है, बिहार राज्य द्वारा वर्ष 2023-24 में GST तथा अन्य करों में कुल कितने हैं? तो 38,161 मतलब 38,161 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित किया गया है। तो अब यहाँ पे अमाउंट देखेंगे, 38,161 करोड़ का राजस्व एकत्रित किया गया है, जबकि 2022-23 में कुल एकत्रित राजस्व कितना था? तो 34,541 करोड़ रुपया था। तो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा बिहार के वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पुनर्वृत्ति प्रत्यक्ष वित्त तथा अनुदान सहायता के रूप में 10,372 मतलब 10,372.86 करोड़ रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, यह नाबार्ड द्वारा बिहार को एक वर्ष में प्रदान की गई सबसे अधिक वित्तीय सहायता है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई है फिर? तो 1982 में। मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में।
नेक्स्ट है अप्रैल 2024 में मूल रूप से बिहार के सिवान से संबंधित रखने वाले शरद विवेक सागर को वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यंग ग्लोबल लीडर से किसे सम्मानित किया गया फ्रेंड्स? तो शरद विवेक सागर को। और कहाँ के हैं ये? तो ये सिवान के हैं। ठीक है। शरद विवेक सागर को यह अवार्ड सामाजिक उद्यम के क्षेत्र में दिया गया है। इसके पूर्व शरद विवेक सागर को प्रतिष्ठित वैश्विक पत्रिका 30 अंडर 30 की सूची में भी स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी योजना जो मनरेगा के तहत 1 अप्रैल 2024 से दैनिक मजदूरी दर को संशोधित किया है। वर्तमान में बिहार में दैनिक मजदूरी कितनी है फ्रेंड्स? तो 245 रुपया है। ये जो कि बहुत कम है। ठीक है, 242 रुपया है। सर्वाधिक मनरेगा दैनिक मजदूरी हरियाणा में कितना है? तो 374 और गोवा में 356 है। और बिहार में कितना है दैनिक मजदूरी मनरेगा का फ्रेंड्स? तो 245 रुपया। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा पूर्वी चंपारण में स्थित मौर्यकालीन केसरिया स्तूप को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाने की मांग की है। ठीक है, तो मौर्यकालीन केसरिया स्तूप कहाँ पे है? तो पूर्वी चंपारण में फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा बिहार के गया जिले का पटवा टोली गांव IIT यन्नो का गांव उपनाम से जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष इस गांव से 1 दर्जन से अधिक IITian निकलते हैं। नेक्स्ट है 9 अप्रैल 2024 को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पटना में पर्यावरण संरक्षण तथा पारिस्थितिकी विकास के जन सहभागिता पर इनसे मिलिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रख्यात हैं तो पर्यावरणविद पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी उपस्थित थे। अप्रैल 2024 में सारण जिले के एकमा निवासी श्री हरेंद्र सिंह को भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स कि श्री हरेंद्र सिंह को भारतीय महिला हॉकी टीम तो अप्रैल 2024 में सारण जिले के एकमा निवासी श्री हरेंद्र सिंह को भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो ध्यान देंगे। वर्ष 2021 में हरेंद्र सिंह अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम के कोच के रूप में नियुक्त थे। नेक्स्ट है हाल ही में SJVN लिमिटेड और IIT पटना के मध्य उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल के उपयोग के माध्यम से सुरंग परियोजना के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी हम लोग देख लेंगे विविध समसामयिकी। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है? प्रमुख दिवस और थीम है, तो एग्जाम में भी आते हैं। तो पहला है 1 अप्रैल उत्कल दिवस, उड़ीसा का स्थापना दिवस है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है। और थीम क्या है? इम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइस है। नेक्स्ट है 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। थीम क्या है? भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। नेक्स्ट है 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। थीम क्या है? शांतिपूर्ण समावेशी को बढ़ावा देने के लिए खेल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस है। थीम क्या है? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। थीम क्या है? तो होम्यो परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार। नेक्स्ट है 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। थीम क्या है? तो वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है 13 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस। 14 अप्रैल को समानता दिवस। और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस है। पुरस्कार देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में उत्कृष्टता के लिए CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है भारत के ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC को नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण श्रेणी में स्कॉच पर्यावरण, सामाजिक और शासन ESG पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंद कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर मीना चरनदा को शिक्षा एवं सामाजिक सेवा में योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक जैन आचार्य लोकेश मुनि को वाशिंगटन के कैपिटल हिल में अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विसेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आचार्य लोकेश मुनि इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि आचार्य जो लोकेश मुनि को क्या मिला है फ्रेंड्स, तो गोल्ड वॉलंटियर सर्विसेज पुरस्कार, और ये कहाँ का है, तो अमेरिका का है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय शोधकर्ता डॉक्टर गगनदीप कांग को 2024 के लिए जॉन डक्स कनाडा ग्रेडर्स ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका के स्पेस फाउंडेशन द्वारा भारत के इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्टिंगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चंद्रयान 3 के तहत भारत चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 की उपलब्धि के सम्मान में 23 अगस्त को प्रत्येक वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का घोषणा किया गया है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब है फ्रेंड्स, तो 23 अगस्त को। नेक्स्ट है, हाल ही में कन्नड़ कवयित्री ममता सागर को विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय अमेरिकी गोल्फर अक्षय भाटिया ने प्ले ऑफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए बोलेरो टेक्सास ओपन खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट है, खेल के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो हाल ही में फुकेत थाईलैंड में चल रहे IWF विश्व कप 2024 में भारत की प्रसिद्ध महिला भारोत्तोलक विद्या रानी देवी ने कांस्य पदक जीता है। तो विद्या रानी देवी ने कि थाईलैंड में फुकेत थाईलैंड में WIF में क्या पदक जीता है फ्रेंड्स, तो कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर मियामी ओपन पुरुष युगल खिताब 2024 जीत लिए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी मयंक यादव IPL के इतिहास में 3 से ज़्यादा बार 156 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंदबाज करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल क्ले पर ATP मास्टर 1000 मैच जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट है, नियुक्ति के बारे में देख लेते हैं। भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी शेफाली बी सरन को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। तो PIB जिसका स्रोत हम अभी जो ट्विटर फेसबुक पे भी रहते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आता है उसका न्यूज़। तो PIB के महानिदेशक कौन बने हैं फ्रेंड्स, तो PIB के महानिदेशक शेफाली बी शरण बने हैं। नेक्स्ट है, RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर से संबंध रखने वाली बिल्किस मीर को 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो नाम क्या है, बिल्किस मीर। नेक्स्ट है, हाल ही में विप्रो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थियरी डेलपोर्ट के इस्तीफे के बाद श्रीनिवास पलिया को विप्रो के CEO और MD नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जूडिथ सुमनवा तुलुका को कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट,
अब्देल फतह अल सीसी तीसरे कार्यकाल के लिए मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ के पूर्व निदेशक मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इसका प्राथमिक कार्य केंद्र और राज्य सरकार के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करना है। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब है सर फ्रेंड्स? तो 2026 से 31 में होगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछेगा ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के संयुक्त निदेशक पद के लिए नियुक्त किया गया है। हाल ही में हरेंद्र सिंह को भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है, जो बिहार से कनेक्शन है उनका। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के आयरिश प्रधानमंत्री लियो वाराडकर के इस्तीफे के बाद साइमन हैरिस को आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो साइमन हैरिस आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में क्रिस्टानिया जॉर्जिवा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दूसरे कार्यकाल के लिए प्रबंधन निदेशक चुना गया है। हाल ही में भारत के श्रीमती जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स बोर्ड में तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। श्रीमती पवाड़िया वर्ष 2005 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स बोर्ड के लिए चुनी गई थी। नेक्स्ट है, निधन है। तो हाल ही में भारत के प्रथम पर्यावरण मंत्री दिग्विजय सिंह झाला का निधन हो गया है। और हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता गॉड पार्टिकल्स हिंग बोसॉन पार्टिकल्स की खोज करने वाले वैज्ञानिक पीटर हिग्स का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और अभी हमारा ख़त्म हो गया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, जो जिसमें 15 से 30 अप्रैल तक का होगा उसमें, ठीक है। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग फ्रेंड्स, थैंक यू।